एक लड़की जिसका नाम संड्रेला होता है। इसकी सोच बहुत ही बड़ी होती है। ये अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहती है। संड्रेला बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस को भी बनाती है और इसका ख्वाब होता है कि एक दिन वो बड़े मकाम पर जाकर इस काम को करेगी और अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलेगी। इसके बाद संड्रेला चाय बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को देती है, जो कि संड्रेला को हर वक्त कोई ना कोई बात लेकर डांटा करते थे। दरअसल ये लोग जरा भी संड्रेला को पसंद नहीं करते। इसके बाद संड्रेला वापस अपने घर के बेसमेंट में आ जाती है। यहाँ पर संड्रेला के 3 दोस्त भी होते हैं, जो कि नन्हे मुन्ने चूहे होते हैं। यहाँ पर संड्रेला एक कैटरपिलर की जान भी बचाती है। दूसरी तरफ इस सल्तनत के शहजादे को दिखाया जाता है। इसका नाम रॉबर्ट होता है। शहजादे से मिलने के लिए किसी और मुल्क की शहजादी आई होती है। ये रॉबर्ट को पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट को ये शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। रॉबर्ट इस शहजादी को फौरन इनकार कर देता है। जब ये बात बादशाह को पता चलती है तो वो शहजादे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द शादी करनी होगी, क्योंकि सारे लोग तुम्हें लापरवाह समझते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द शादी करके बादशाह बन जाओ, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं पूरी की पूरी सल्तनत तुम्हारी बहन के नाम कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कहता है कि जब तक मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। इसके बाद बादशाह कहता है कि ठीक है, मैं एक दिन यहाँ पर बहुत बड़ी डांस पार्टी रखने वाला हूँ, जिसमें हम इस सल्तनत के सभी लोगों को बुलाएंगे। जहाँ हो सकता है तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए। अब बादशाह के लोग सारे लोगों को दावतनामा देने जाते हैं। अब संड्रेला भी वहां आई होती है, जो कि पब्लिक में सबसे पीछे खड़ी होती है। अब पीछे खड़े होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। संड्रेला थोड़ी शरारती थी, लिहाजा वो अब बादशाह की मूर्ति पर जाकर बैठ जाती है, जिसको देखकर बादशाह संड्रेला पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस स्टैचू पर बैठने की। जिस पर संड्रेला कहती है कि जो लोग पीछे खड़े हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अब कुछ जुगाड़ तो करना ही था। यहाँ पर संड्रेला की सुतेली माँ भी अपनी दोनों बेटियों के साथ आई होती है। वो संड्रेला को अजीब तरीके से देख रही होती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी संड्रेला को देख रहा होता है और यहाँ पर रॉबर्ट को संड्रेला से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। संड्रेला अब वहां से जा चुकी थी। रॉबर्ट बादशाह को कहता है कि मुझे अब शादी करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लिए लड़की पसंद आ गई है। रॉबर्ट कहता है पार्टी में अब सारे लोग आने चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, जिस पर बादशाह हामी भर लेता है। अब रॉबर्ट से सब्र नहीं हो रहा होता। वो अपना हुलिया बदलकर बाहर निकल जाता है। संड्रेला भी अपने बनाए हुए ड्रेसेस को बेचने के लिए आई होती है। रॉबर्ट इसे देखकर इसके पास जाता है और संड्रेला से बात करने की कोशिश करने लगता है। संड्रेला इसे बताती है कि मैं यहाँ ड्रेसेस बेचने आई हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे ये नहीं खरीद रहा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अब रॉबर्ट उसके सारे ड्रेसेस को खरीद लेता है और संड्रेला को कहता है कि तुम्हें शहजादे की डांस पार्टी में जाना चाहिए। हालांकि संड्रेला वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट इसे बातों में ले आता है कि मैं बहुत सारे अमीर लोगों को जानता हूँ, अगर तुम पार्टी में आओ तो मैं तुम्हारे ड्रेसेस की बात उनसे कर सकता हूँ। अब घर जाते वक्त संड्रेला एक बहुत खूबसूरत कपड़ा खरीदती है और घर जाकर इसका बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाती है। दूसरी तरफ इसकी पूरी फैमिली पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी संड्रेला भी अपना नया ड्रेस पहनकर वहां आ जाती है
और ये बहुत ही हसीन लग रही होती है, जिसको देखकर इसकी सुतेली बहनें चिढ़ जाती हैं। इसकी सुतेली माँ इसके ड्रेस पर इंक फेंक कर कहती है कि तुम्हें पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंड्रेला रोती हुई बेसमेंट में आ जाती है। तभी वहां रखी हुई कैटरपिलर एक तितली में बदल जाती है। ये तितली सिंड्रेला के पास जाती है और वहां एक जादूगर में बदल जाती है। जादूगर इसे कहता है कि तुमने मेरी जान छिपकली से बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ये सिंड्रेला से पूछता है कि क्या तुम्हें पार्टी में जाना चाहती हो, और सिंड्रेला को ऐसा ड्रेस डिजाइन करके देता है जिसका कभी सिंड्रेला ने ख्वाबों में सोचा था, क्योंकि सिंड्रेला को पता था इस ड्रेस को बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद ये एक बग्गी को भी बनाता है और इसके दोस्त चूहों को इंसानों में बदल देता है, और अब ये सिंड्रेला को महल की तरफ रवाना कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंस सिंड्रेला का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। सिंड्रेला के पार्टी में पहुंचने पर सब लोग सिंड्रेला को ही देखते रह जाते हैं। जादूगर के जादू की वजह से कोई भी सिंड्रेला को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि जादूगर ने उसे कहा था कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सिवा कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अब सिंड्रेला अपने ड्रेस के बारे में लोगों से बातें करने लग जाती है। वहीं शहजादा लड़कियों से वो बातें बता रहा होता है जो कुछ दिन पहले उसने सिंड्रेला से की थी। शहजादे की आवाज सुनकर सिंड्रेला फौरन से उसके पास आ जाती है। शहजादा सिंड्रेला को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शहजादा सिंड्रेला को अपनी बहन दिखाता है जिसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो रॉबर्ट ने सिंड्रेला से खरीदी थी। सिंड्रेला ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। शहजादा इसे सबसे मिलवाता है और ये दोनों साथ डांस करने लगते हैं। डांस के बाद शहजादा सिंड्रेला को लेकर बाहर आ जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन सिंड्रेला इसे इनकार कर देती है कि मेरे कुछ ख्वाब हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन पलटकर भागते हुए शहजादे के गले लग जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं सिंड्रेला भी शहजादे को पसंद करती थी। यहाँ अब रात के 12 बजने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उसका जादू खत्म हो जाता है और सिंड्रेला अपनी असली शक्ल में आ जाती है। सिंड्रेला तेजी से बाहर की तरफ जा रही होती है। तभी वहां बादशाह ऐलान कर देता है कि इस लड़की से हमारे शहजादे की शादी होगी। लेकिन यहाँ पर सिंड्रेला रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसको जादू खत्म हो जाने का डर था। सिंड्रेला भागते हुए महल से बाहर आ जाती है। यहाँ पर उसके पीछे एक सिपाही भी आता है, जिसे वो अपना शूज मारकर वहां से चली जाती है। सिंड्रेला भागते हुए अपनी बग्गी में बैठ जाती है। अब थोड़े फासले पर जाते ही सिंड्रेला का जादू खत्म हो जाता है और ये सब लोग अपनी असली हालत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बादशाह शहजादे पर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि शहजादा अपनी जिद पर होता है कि ये उसी लड़की से शादी करेगा, लेकिन वो लड़की तो बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी। अब बादशाह शहजादे को कहता है कि अब तुम्हें उसी शहजादी से शादी करनी पड़ेगी जो उस दिन आई थी। ऐसा करने से हमारी सल्तनत बहुत बढ़ जाएगी। अब प्रेशर पड़ने की वजह से शहजादा बादशाह के आगे हामी भर लेता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला अपने घर में लेटी होती है। तभी वहां उसकी माँ और बहनें आ जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। इसी दौरान उसके दोस्त चूहे सिंड्रेला की जादुई सैंडल को वहां गिरा देते हैं। ये सैंडल देखकर सिंड्रेला की माँ को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो पार्टी में आई थी। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें शहजादे से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ पर सिंड्रेला कहती है
کہ میں تو प्रिंस को इनकार कर आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले अपने ख्वाब पूरे करने हैं। ये सुनकर इसकी माँ गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ बादशाह और मलका में बहस हो रही होती है। मलका कह रही होती है कि जब तक तुम बादशाह नहीं बने थे हमारा बहुत ख्याल रखते थे, जब से तुम बादशाह बन गए हो बस इसी सब के बारे में सोचते रहते हो। अब यहाँ मलका की ये बातें सुनकर बादशाह कुछ सोचता है और शहजादे को अपने पास बुलाता है। बादशाह इसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जहां चाहो शादी कर सकते हो, मैं अब से तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा। इसी के साथ वह उसे संड्रेला का सैंडल भी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे ख्वाबों की रानी का सैंडल है, अब फौरन जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। दूसरी तरफ संड्रेला की माँ उसकी शादी किसी और आदमी से तय कर देती है और उसे उस आदमी के साथ भेज देती है। लेकिन रास्ते में संड्रेला अपने चूहे दोस्तों की वजह से भागने में कामयाब हो जाती है कि रास्ते में इसे शहजादा मिल जाता है। यहाँ पर वो संड्रेला से एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि हम तभी शादी करेंगे जब तक तुम इसके लिए तैयार नहीं होगी। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मिलकर तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। अब ये इसे दूसरी रानी के पास लेकर जाता है जो इसे महल में मिली थी और इसने संड्रेला को काम देने का वादा भी किया था। यहाँ पर उसे संड्रेला के ड्रेसेस काफी पसंद आते हैं और रानी कहती है कि मैं काफी सफर करती रहती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, इसी बहाने तुम पूरी दुनिया घूम लोगी। शहजादा संड्रेला को महल लेकर आता है। संड्रेला को देखते ही बादशाह समझ जाता है कि ये एक गरीब घर से ताल्लुक रखती है, लेकिन इन्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजादा कहता है कि मुझे संड्रेला के साथ दुनिया घूमनी है, जिस पर बादशाह उसे इजाजत दे देता है और अब ये अपनी गद्दी का वारिस अपनी बेटी को बना देता है। इसी बात के ऐलान पर सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है।